नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ पे बेहद खास एपिसोड 100 टके की बात। और आज इस एपिसोड में हम फिर से विश्लेषण करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के वोट बैंकों का समीकरण क्या है। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के अग्रदूत पार्टियां अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी हैं। बात बीजेपी की हो, बसपा की हो या सपा की, तीनों पार्टियों के नेताओं ने अभी से ही जीत के लिए हरसंभव कोशिश में जुट गए हैं। पिछले चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 403 सीटों में से 312 सीटें जीतकर सत्ता अधिग्रहण किया था, वह एक बार फिर उस आंकड़ों को पार करना चाहेगी। आपको बता दें कि योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 5 साल अपना कार्यकाल विस्थापित किया और अब एक बार फिर बीजेपी अपने कार्यकाल के अवधि को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ पहले ही चुनावी मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जरिए मार्गदर्शन हुआ है। यह मार्गदर्शन निश्चित रूप से 2022 के चुनावी रणनीतियों को देखते हुए किया गया होगा। आगामी चुनाव की रणनीतियाँ केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के आपसी रंजिश जग जाहिर रहा और दोनों के विखंडन से पार्टी डमाडोल हो गई। बाप बेटे के इस आपसी रंजिश का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को गया। नतीजतन बीजेपी 403 सीटों में से 312 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटें ही नसीब हो पाई थी और मायावती की पार्टी बसपा के खाते में केवल 19 सीटें ही लगी। गौरतलब है कि बीजेपी ने अकेले ही जीतकर कुर्सी के दावे को कन्फर्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने कई स्मरणीय काम किया, परंतु कई मुद्दों पर पीछे भी रहा। आपको बताते चलें कि कोरोना के पहली लहर और दूसरी लहर ने यूपी के लोगों को जिस तरह से सताया है और जिस तरह से संसाधनों के अभाव में लोगों की जानें गई हैं, यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था के गालों पर एक तमाचा ही है। हालांकि योगी सरकार ने हर संभव कोशिश की, परंतु कोरोना के बेकाबू और बिगड़ते हालात ने लोगों का सरकार पर से भरोसा उठा दिया। जबकि मुख्यमंत्री योगी ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि कोरोना से संसाधनों के अभाव में कोई मरीज नहीं मरे। योगी सरकार चाहे जितना भी कोशिश कर ले, पर कुछ लोगों के मन में द्वेष नहीं निकाल पाएगी। वैसे भी बंगाल में मिली करारा हार के बाद बीजेपी पार्टी और हलचल में आ गई है। वह कोशिश करेगी कि जो गलतियां बंगाल चुनाव के दौरान हुई वह उत्तर प्रदेश में न दोहराई जाए। आगामी चुनाव को देखते हुए वोट बैंक बढ़ाने की होड़ में सारी राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यूपी जातीय समीकरण कैसा है। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या में 41% ओबीसी, 23% फॉरवर्ड, 19% अल्पसंख्यक और 14% बैकवर्ड वोटर्स हैं। आंकड़ों को देखें तो यूपी में ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। ओबीसी वोटर्स का 20% वोटर्स यादव हैं, जो ज़्यादातर सपा को सपोर्ट करते हैं। बाकी के 80% ओबीसी वोटर्स में ज़्यादातर वोट पर बीजेपी का कंट्रोल है। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो उसमें से कुछ ही सपोर्ट बसपा और बीजेपी को मिलते हैं, जबकि अधिकतम वोटों पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। सभी पार्टियां जातिगत आधार पर नेताओं को अपनी तरफ करने पर जोर दे रही हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कौन किस पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। बीतते वक्त के साथ यह भी साफ हो जाएगा, क्योंकि राजनीति क्रिकेट की तरह है, यह भविष्यवाणी नहीं होती। इतना तो तय है कि इस बार कोई भी पार्टी पिछली गलती को नहीं दोहराएगा। तो फिलहाल आज के 100 टके की बात में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार।